बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसे हम गायब रहे और अभी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज का हमारा उन्वान है टाइफाइड बुखार, या जिसे हम मियादी बुखार कहते हैं। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि टाइफाइड बुखार होता क्या है। असल में ये एक जरसूमा या बैक्टीरिया से फैलता है, जिसे हम साल्मोनेला के नाम से जानते हैं। और ये फैलता इस तरह है कि ये अगर हम गंदी खुराक या गंदे हाथों के साथ खुराक या मशरूब पीने की चीज़ या खाने की जो भी चीज़ जिसमें ये टाइफाइड का जरसूमा मौजूद हो और हम उसको निगलते हैं, तो ये हमारे आंतों में चला जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है, और उसके बाद ये हमारी खून में शामिल होकर हमें टाइफाइड बुखार में मुब्तला कर देता है। तो सबसे पहले तो ये है कि इससे कैसे बचा जाए। इससे बचाव के लिए दो किस्म की बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये है कि आपने अपने हाथों को और अपने खुराक को साफ़ सुथरा करके ही खाना है। मसलन अगर आपने खाना खाना है तो हाथ धो के, और आपने अगर कोई खुराक खानी है तो बोसीदा और इस तरह की खुराक जो बाज़ारों में जिस पे मक्खियाँ वगैरह भिनभिनाती हैं, तो उससे आपने परहेज़ करनी है। दूसरा ये कि इसके लिए वैक्सीन भी अब आ गई है, और अभी वैक्सीन टाइफाइड की वैक्सीन की कैंपेन भी चल रही है। तो 15 साल से लेकर 9 महीने तक जितने भी हमारे बच्चे हैं, तो उन सबको ये वैक्सीन लगानी चाहिए। तो एक तो वैक्सीनेशन हो गया, और दूसरा हो गया सफाई का ख़ास ख्याल रखना। जहाँ तक इसकी अलामात का ताल्लुक़ है, तो इसकी अलामात में ये है कि बुखार आना, खुसूसी तौर पर रात को बुखार बढ़ जाता है और सुबह को बुखार कम हो जाता है। आपका नब्ज़ जो है वो जो नॉर्मल नब्ज़ है 72 से 92 तक, वो भी आपका 72 से कम नब्ज़ रेट हो जाता है। यानी एक मिनट में 72 दफ़ा से आपका नब्ज़ का रेट जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह पेट में शदीद दर्द भी हो जाता है, और साथ में कभी दस्त आते हैं और कभी कब्ज़ हो जाती है। और सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि ये आंतों को इतना इन्फेक्ट कर देती हैं कि फिर आंतों से खून आना शुरू हो जाता है, जो कि ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की इसकी अलामत है, और ये बिल्कुल ख़तरनाक स्टेज है। इसके डायग्नोज या मालूम करने का तरीका ये है कि ब्लड कल्चर एक टेस्ट होता है, वो किया जाए, या बोन मेरो कल्चर किया जाए। तो ब्लड कल्चर जो है उसी की बेस पे इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आजकल जो लेबॉर्ट्री में अक्सर आपको टेस्ट मिलते हैं, ये जो ICT पे करते हैं, तो उस टेस्ट के बुनियाद पे इलाज नहीं करना चाहिए। तो अगर ICT पे पॉजिटिव आता है तो उसके बाद चाहिए कि बंदा ब्लड कल्चर टेस्ट ज़रूर करें। इसके बाद हम आते हैं इसके इलाज पे। तो इसका इलाज ये है कि किसी मुस्तनद डॉक्टर से इसका इलाज करवाया जाए, और ख़ुद से कोई भी मेडिसिन ना लें। टाइफाइड के लिए भी हो, किसी भी बीमारी के लिए हो, खुसूसी तौर पे टाइफाइड के लिए, तो अपने आप से कोई आपने मेडिसिन नहीं लेनी। जो भी मेडिसिन लेनी है डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक लेनी है। तो टाइफाइड की बुखार को रोकने का भी एक यही तरीका है कि आप हाथ धोएं, महफूज रहें, वैक्सीनेशन कराएं इसकी। और दूसरे लोगों को भी महफूज करने का यही तरीका है कि आप अगर टाइफाइड की बुखार में मुब्तला हैं तो कोशिश करें कि आपका जो फुजला है, आपके जो जिसे हम फीसिस कहते हैं, पाखाना जो है, वो आप ऐसी जगह पे पास करें कि वो किसी भी तरीके से लोगों की खुराक की तरफ किसी भी तरीके से ना पहुँचे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, और कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।